स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की इस गुरु सीरीज में, जिसमें यूपी पीसीएस 2023 में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं सर्वाधिक संभावित प्रश्न। और आज फिर हम हाजिर हैं 15 प्रश्नों के साथ में। आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा क्षेत्र अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो साहेल क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। साहेल क्षेत्र क्या है? तो कंट्रीज, लोकेशन, इसके आसपास के सागर, जैसे ये अटलांटिक है, ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है, तो इनके बारे में सारी जानकारी, देशों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो साहेल क्षेत्र क्या है? ये जो सहारा डिजर्ट, अफ्रीका का जो उत्तरी क्षेत्र है, सहारा डिजर्ट का क्षेत्र, और नीचे जो सूडान का सवाना क्षेत्र है, उसके बीच में एक संक्रमण का क्षेत्र है जिसको हम साहेल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और इसमें सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड और सूडान जैसे देश शामिल हैं। इसमें पूछा गया इसमें कौन शामिल नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका आपको सीधे से पता है, इसमें कहीं से भी वो नहीं हो सकता। बहुत इजी तरीके से इसको आप आउट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, निकटवर्ती देशों के नाम भी जरूर याद रखिएगा जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जा सकते हैं। जैसे ट्यूनीशिया दे दिया जाएगा आपको, मोरक्को दे दिया जाएगा, तो ये इसमें शामिल नहीं है। दक्षिण अफ्रीका तो बहुत दूर है, तो इसको फाइंड आउट करना आसान था, लेकिन अन्य नाम भी याद रखिएगा। और सागर से सागर तक अगर विस्तार पूछा जाएगा तो रेड सी से लेकर के अटलांटिक सी तक इसका विस्तार है। अगला प्रश्न, हाल ही में हर पेमेंट डिजिटल मिशन के किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में 6 तारीख से लेकर 12 मार्च तक, 6 से 12 मार्च तक डिजिटल जागरूकता सप्ताह चलाया गया था आरबीआई के द्वारा, और उसी में हर पेमेंट डिजिटल मिशन स्टार्ट किया गया था, जिसमें खुद भी डिजिटल पेमेंट करने और दूसरों को सिखाने संबंधित पहल ये आरबीआई के द्वारा प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे नेपाल का नया राष्ट्रपति चुना गया? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति चुना गया है रामचंद्र पौडेल को। ये रामचंद्र पौडेल हैं। और हाल ही में प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये प्राइम मिनिस्टर है, तो मिलता जुलता नाम है। आप एग्जाम प्रेशर में ऐसी गलतियां करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या पूछा गया है एग्जैक्ट देख करके ही उत्तर कीजिएगा। तो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में पुष्प कमल दहल प्रचंड, और राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल नेपाल के लिए। राजधानी क्या है? काठमांडू। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन के 23वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया? तो राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस CLC, तो CLC के 23rd जो एडिशन है, इसका आयोजन 23rd का कहां किया गया? गोवा, इंडिया में किया गया। 5 से 9 मार्च 2023 के बीच में गोवा, इंडिया में किया गया। कॉमनवेल्थ लॉयर्स, कॉमन चैलेंजेस इन अनकॉमन टाइम्स, तो ये था। पिछली बार कोविड से रिलेटेड भी इसमें सम्मेलन हुआ था, तो ये हाल ही में कहां आयोजित किया गया? गोवा में। सही उत्तर होगा गोवा। अगला प्रश्न, दिवस और वो किससे संबंधित है? इस संदर्भ में सही सुमेलित युग्म आपको बताने हैं। तो 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, तो बहुत सारी आपदाएं जो आती हैं वहां जो सिविल वॉलंटियर्स होते हैं उनसे रिलेटेड ये दिवस है, 1 मार्च को ही मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, साइट्स के जो 50 साल पूरे हुए हैं उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। थीम आपकी जरूर याद रखिएगा, पार्टनरशिप्स फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इस बार की थीम है। अगला 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो एम्बैरस इक्विटी 2023 किसकी थीम है? जिसमें जो सभी संसाधन हैं और जो विकल्प हैं वो सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध हो, महिलाओं समूहों के लिए उपलब्ध हो या एकल महिलाएं उनके लिए उपलब्ध हो, इसलिए ये थीम रखी गई है। तो ये दिवस याद रखिएगा, इनकी थीम याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, क्योंकि साइट्स के 50 ईयर इसमें इस बार पूर्ण हुए हैं। सही विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3। अगला प्रश्न, देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, उसकी कुल लंबाई है 1380 किलोमीटर। कहीं कहीं 1386 भी लिखा मिलेगा आपको, तो निकटवर्ती विकल्प जो भी प्रश्न में होगा उसी को टिक कर दीजिएगा आप। तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, ये दिल्ली से लेकर मुंबई के बीच में बनाया जा रहा है। इसके अलग अलग खंडों का उद्घाटन धीरे धीरे किया जा रहा है, और अप्रैल 2023 इसकी कंप्लीट डेडलाइन है। और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में पड़ता है, अगर ये आपसे पूछा जाएगा तो वो होगा गुजरात, और उसके बाद में सबसे बड़ा हिस्सा पड़ता है आपका राजस्थान में। तो देखने में हालांकि लगता है कि राजस्थान में काफी बड़ा हिस्सा है, लेकिन गुजरात में इसका सबसे बड़ा हिस्सा पड़ता है 423 किलोमीटर का। और ये 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड मतलब जहां पे एकदम प्रारंभिक रूप से जमीन लेकर के वहां पे किया जाए, कोई बनी बनाई सड़क को सुधार करके या उसका चौड़ीकरण करके काम नहीं किया गया। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब है एकदम इनिशियल वे से, पहले जमीन का अधिग्रहण होगा, फिर वहां पे उस तरीके से सड़क बनाई जाएगी। और ये 2018 में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट जो है। और ये दोनों जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं दिल्ली और मुंबई, इसके बीच की जो 24 घंटे की दूरी है उसको घटा करके 12 से 13 घंटे कर देगा, लगभग आधा कर देगा। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, देश का सबसे लंबा है इसलिए भी महत्वपूर्ण है। लंबाई जरूर याद रखिए, क्योंकि ऐसे मिलते जुलते प्रश्न यूपी पीसीएस में कई बार पहले भी पूछे गए हैं।
अगला प्रश्न, हाल ही में 7वां धर्म धम्म सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 7वें अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का जो शुभारंभ किया गया वो कहां? भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं श्री मंगूभाई पटेल और जो मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, इनका नाम याद रखिएगा। और एक यूनिवर्सिटी जो है वो हर बार इसमें रिलेटेड होती है, तो इस बार सांची यूनिवर्सिटी इसमें संबद्ध है। पिछली बार जो हुआ था उसमें नालंदा विश्वविद्यालय था, इस बार सांची विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, प्रवर्तन निदेशालय आजकल काफी चर्चा में है, हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले आते हैं। प्रवर्तन निदेशालय से स्टैटिक क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो निम्न में किन मामलों की जांच का अधिकार ईडी के पास में है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। धन शोधन निरोधक अधिनियम 2002 संबंधित मामले, इनकी ये जांच करता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, इसकी भी फेमा से संबंधित जो मामले हैं उनकी भी ये जांच करता है। भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, इनके संबंधित जो मामले हैं उनकी भी जांच करता है। तो प्रवर्तन निदेशालय को इन तीनों मामलों की जांच, अगर अधिनियम संबंधित कोई प्रश्न आता है तो इसको ध्यान रखिएगा। ईडी का ध्येय वाक्य पूछा जा सकता है, सत्यमेव जयते जो है इसका ध्येय वाक्य है। और किन अधिनियम संबंधित प्रश्न आएगा? तो ये 3 अधिनियम है। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित रापालो की संधि किसके बीच एक समझौता था? तो हाल ही में संधि के 100 साल पूरे हुए हैं आपके, और जर्मनी और सोवियत संघ के बीच ये समझौता द्वितीय विश्व युद्ध के पहले, यानी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का जो संक्रमण काल था, उस समय जर्मनी और सोवियत संघ, 2 बड़ी शक्तियों ने जो समझौता किया था वो रापालो संधि थी। और ये लीग ऑफ नेशंस को एक तरीके से वायलेट करने से संबंधित था। तो हाल ही में इसके 100 साल पूरे हुए हैं, इसलिए ये चर्चा में था। तो ध्यान रखिएगा, जर्मनी और सोवियत संघ। अगला प्रश्न, अंधता नियंत्रण नीति और स्वास्थ्य का अधिकार जैसी पहलों को लागू करने वाला राज्य है? तो हाल ही में चर्चा में था राजस्थान, क्योंकि स्वास्थ्य के अधिकार को यहाँ पे लागू किया गया था, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं जैसे फ्री ड्रग्स, फ्री कंसल्टेशन, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारी चीजें अपने अधिकार के तहत प्रदान करेगा। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं कि जैसे बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां तक परिवहन की सुविधा नहीं है, डॉक्टर्स में लगभग 20% की पोस्ट लगभग इसमें खाली है। ये सब चुनौतियां भी इसको अभी लागू करने में है, लेकिन कई सारी सुविधाएं भी इस अधिकार के अंतर्गत राजस्थान प्रदान कर रहा है। तो कौन सा राज्य है? सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न, जापानी इंसेफेलाइटिस, ये इसके संदर्भ में सत्य कथन आपको बताने हैं। तो यह एक वायरस जनित रोग है, ये सही है आपका। और ये फ्रूट चमगादड़ इसका वाहक है, ये गलत है। फ्रूट चमगादड़ नहीं, क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है इसका वाहक है, और ये मनुष्यों, पशुओं आदि में सभी में फैल सकता है। तो चूंकि दूसरा कथन गलत है, पहला सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा केवल 1। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चित व्यापार नीति फोरम TPF, ट्रेड पॉलिसी फोरम का भारत का किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने का नीतिगत समूह है? तो ये अमेरिका के साथ जो नीतिगत बातें करता है भारत, ट्रेड से संबंधित, उसकी नीति से संबंधित, वो आपका कहलाता है TPF। तो इंडो यूएस ट्रेड पॉलिसी फोरम, इसमें हाल ही में मार्केट एक्सेस और दूसरे एक्सेस प्लान, वर्कर्स के लिए क्या चीजें आगे हो सकती है, और पोस्ट कोविड में किस तरीके से दोनों इकोनॉमी ट्रेड को लेकर के आगे बढ़ेंगे, इन सब चीजों पे चर्चा की गई है। तो ये किसके साथ है? अमेरिका के साथ। अगला प्रश्न आपका, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संदर्भ में सत्य कथनों का आपको चुनाव करना है। तो पहला कथन है पेयजल स्वच्छता मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय, तो इसका नोडल मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है उत्तर प्रदेश शीर्ष 5 प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। तो हालिया जो रैंक आई है उसमें शीर्ष 5 में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो चौथा है, और इसलिए दूसरा कथन सही हो जाएगा, पहला कथन गलत हो जाएगा। और इसका फेज 2 जो है ये भी चल रहा है 2024-25 के लिए। और साथ ही में जो पेयजल और स्वच्छता विभाग है, ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, लेकिन यहाँ पे वास्तविक रूप से मंत्रालय का नाम पूछा गया है तो जल शक्ति मंत्रालय रहेगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट और फेशियल स्लज मैनेजमेंट, ये सारी चीजें फेज 2 में शामिल की गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गांवों को ODF प्लस का स्टेटस प्रदान किया जा सके, यानी खुले में शौच से मुक्त का जो स्टेटस है जो वो प्रदान किया जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, वार्षिक प्रमुख सम्मेलन विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS का आयोजन कौन करता है? तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या ऐसा कुछ सुन के पर्यावरणीय विकल्प ध्यान में आते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा UNFCCC इसका उत्तर नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है टेरी, ऊर्जा और संसाधन संस्थान। ऊर्जा संबंधित और भी कोई ऑप्शन आएगा कंफ्यूज करने के लिए तो वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि एलिमिनेशन आप कर सकें। तो टेरी के द्वारा
वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS का आयोजन किया जाता है वर्ष 2023 में। जो इसकी थीम है मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन, यानी सामूहिक भागीदारी के लिए और पर्यावरण की जो सुनिश्चितता है उसको करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। और ये 22 से 24 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। तो कहां किया गया था? नई दिल्ली में। कौन करता है? टेरी। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित युग में कौन सा युग में सही सुमेलित है? काजू वैली आर्द्र भूमि, तो ये तमिलनाडु, ये एकदम ठीक है, चर्चा में भी था ये। रेणुका जी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था, ये भी ठीक है। पटना पक्षी विहार बिहार, ये गलत है। देखिए पटना से कंफ्यूज मत होइएगा, पटना पक्षी विहार जो है वो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। तो यूपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और चूंकि राज्य वन सेवा परीक्षा के साथ में होती है तो इस तरीके के जो आर्द्र भूमियां हैं, जो संरक्षित क्षेत्र हैं, जो वन्यजीव क्षेत्र हैं या पक्षी विहार हैं, उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो केवल 1 और 2 सही होगा, तीसरा गलत है। पटना पक्षी विहार कहां पे है? एटा, उत्तर प्रदेश में। तो आज की कक्षा में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। कक्षा आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए प्रशासनिक गुरुकुल का। मिलते हैं अगली क्लास में। हार्दिक धन्यवाद।